तेजस्वी यादव बिहार यात्रा से संगठन को देंगे धार। पटना से निकलकर सभी जिले में पहुंचेंगे मिशन 2026। हर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब संगठन को नई ऊर्जा देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वे जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा को आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस प्रस्तावित यात्रा की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दी गई है। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि पार्टी की वास्तविक स्थिति को समझना और हर जिले में संगठन को सक्रिय करना है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा के दौरान तेजस्वी हर जिले में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे, स्थानीय मुद्दों को सुनेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति तय करेंगे। यात्रा से पहले पटना में बड़ी बैठक। बिहार यात्रा पर निकलने से पहले पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के संगठन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ता शामिल होंगे। खास तौर पर उन नेताओं को बुलाया जाएगा जो चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। साथ ही वे कार्यकर्ता भी शामिल होंगे जो लगातार संगठन के विस्तार में सक्रिय रहे हैं। हर जिले का फीडबैक लेकर बनेगी रणनीति। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हर जिले से फीडबैक लेना है। तेजस्वी यादव यह जानना चाहते हैं कि किन जिलों में पार्टी कमजोर है और किन क्षेत्रों में संगठन मजबूत है। बैठक के दौरान यह भी चर्चा होगी कि जिन जिलों में पार्टी की स्थिति कमजोर है वहां संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन नई रणनीतियों को अपनाया जाए। एक सप्ताह तक चलेगा मंथन। माना जा रहा है कि यह बैठक चरणबद्ध तरीके से होगी और करीब एक सप्ताह तक अलग अलग जिलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा। इस मंथन के जरिए पार्टी जमीनी हकीकत को समझने के साथ साथ भविष्य की राजनीतिक रणनीति भी तय करेगी। अगस्त में शुरू हो सकती है बिहार यात्रा। फीडबैक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावना है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से तेजस्वी यादव अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके जरिए पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। चुनावी हार के बाद संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब संगठन को फिर से खड़ा करने में जुट गई है। तेजस्वी यादव की यह पहल पार्टी के लिए नई शुरुआत मानी जा रही है, जहां पुराने अनुभव और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। युवाओं को जोड़ने पर विशेष जोर। तेजस्वी यादव की रणनीति में युवाओं को जोड़ना सबसे अहम हिस्सा है। पार्टी आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को संगठन में शामिल करने और उन्हें जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है। युवाओं के जरिए पार्टी अपने आधार को मजबूत करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी अभी से। यह पूरी कवायद सिर्फ संगठनात्मक मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तेजस्वी यादव अभी से राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए हैं ताकि भविष्य के चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बीहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं
और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए।